इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो मैनेजमेंट के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर हर एक स्कीम के ऊपर एक फंड मैनेजर काम करता है। तो जो फंड मैनेजर का रोल होता है वो होता है उन स्कीम्स को मैनेज करना। तो उनके मैनेजमेंट के हिसाब से या फंड मैनेजर के मैनेजमेंट के हिसाब से जो स्कीम्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है एक्टिव फंड और दूसरी होती है पैसिव फंड। अब एक्टिव फंड क्या होती है और पैसिव फंड क्या होती है, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। देखो, जब भी कोई फंड बनाया जाता है, तो जैसे मान लो इक्विटी फंड बनाया जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे स्टॉक सेलेक्ट करके डाले जाएँगे। अब हमारे इंडिया में बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया या निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया या सेक्टर फंड हो गए। तो वो ऑलरेडी एक सेक्टर या एक तरह से एक इंडेक्स बनाया हुआ है 50-60 स्टॉक्स का या 100 स्टॉक्स का या 500 स्टॉक्स का, इस तरह से एक इंडेक्स ऑलरेडी बनाया हुआ है। यदि कोई फंड उन स्टॉक्स को एकदम टू कॉपी कर ले, उनकी उनकी जिस तरह से उनमें डिवाइडेशन किया हुआ है, जितना-जितना परसेंट एलोकेशन किया हुआ है, एकदम उनको कॉपी कर लिया जाता है और उनको एक म्यूचुअल फंड स्कीम बना दी जाती है। तो उस तरह के जो फंड होते हैं वो पैसिव फंड कहलाते हैं। जबकि एक्टिव फंड होते हैं उनमें किसी की भी कॉपी नहीं करी जाती, किसी को भी फॉलो नहीं किया जाता। एक अपने हिसाब से फंड मैनेजर स्टॉक सेलेक्ट करता है और अपने हिसाब से उनकी एलोकेशन करता है और एक फंड की स्कीम बनाता है। तो इस तरह के जो फंड होते हैं वो एक्टिव फंड होते हैं। तो चलिए एक-एक करके इन दोनों फंडों के बारे में अच्छे से डिटेल से चर्चा करते हैं कि इनमें क्या-क्या डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक्टिव फंड और पैसिव फंड में डिफरेंस है वो 6 प्रकार के डिफरेंस यहाँ पे बताए गए हैं। तो एक-एक करके इन 6 प्रकार के डिफरेंस के बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो जो पहले नंबर का डिफरेंस है वो है फंड मैनेजर का रोल। देखो, एक्टिव फंड होता है ना, उसमें फंड जो मैनेजर होता है वो मैन्युअली स्टॉक सेलेक्ट करता है, उनके एनालिसिस वगैरह करता है और उनको टाइम टाइम पे मैनेज करता रहता है, एडिटिंग करता रहता है, उनमें फंड निकालता रहता है या और डालता रहता है। तो इस तरह से एक्टिवली उनको मैनेज करता रहता है। जबकि जो पैसिव फंड होते हैं उसमें फंड मैनेजर का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि उसको जो ऑलरेडी इंडेक्स बना हुआ है केवल उसको फॉलो करना है। जब इंडेक्स में कोई करेक्शन होगा तब उसको करेक्शन करना है अपनी स्कीम के अंदर। इसलिए जो एक्टिव फंड होता है उसमें फंड मैनेजर का रोल ज़्यादा होता है। अब दूसरे नंबर का जो डिफरेंस है वो है रिटर्न। अब जो एक्टिव वाले फंड होते हैं उनमें जो फंड मैनेजर का ज़्यादा रोल होता है वो होता है कि जो बेंचमार्क होता है, मतलब जो पैसिव फंड में जो इंडेक्स फंड होता है उसको हम जो बेंचमार्क बोलते हैं। तो बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बनाना ये एक्टिव फंड मैनेजर का काम होता है। जबकि पैसिव फंड में केवल जो जिस इंडेक्स को फॉलो किया जा रहा है उसके बराबर भी रिटर्न बना दिया जाए तो काफ़ी है। इसलिए रिटर्न के मामले में एक्टिव फंड में ज़्यादा रिटर्न बनाया जाता है। तीसरे नंबर का जो डिफरेंस है वो है स्टॉक सिलेक्शन। देखो, एक्टिव फंड में जो फंड मैनेजर है वो खुद स्टॉक सिलेक्शन करता है। जबकि पैसिव फंड होता है उसमें फंड मैनेजर केवल जो इंडेक्स होता है उसको ही फॉलो करता है। वो अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा स्टॉक सेलेक्ट नहीं करता है, जिस तरह से इंडेक्स चल रहा है उसी तरह से उसकी कॉपी करता रहता है। चौथे नंबर का जो डिफरेंस है वो है एनालिसिस। देखो, जब फंड मैनेजर को स्टॉक्स अपने हिसाब से सेलेक्ट करने होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत सारे डाटा देखने पड़ते हैं। जबकि जो इंडेक्स या जो पैसिव फंड होता है उसमें केवल इंडेक्स को फॉलो किया जाता है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जिस तरह से इंडेक्स चल रहा है केवल उसी तरह से वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। इसलिए जो एनालिसिस है वो एक्टिव फंड में ज़्यादा होती है। पाँचवें नंबर का जो डिफरेंस है वो है रिस्क। देखो, एक्टिव फंड होता है उसमें मैन्युअली स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं, तो उनमें कोई स्टॉक गलत भी हो सकता है जो नेगेटिव रिटर्न दे दे। जबकि जो पैसिव फंड होते हैं उसमें इंडेक्स को फॉलो किया जाता है, तो इंडेक्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनमें रिस्क एक्टिव फंड के मुकाबले कम होता है, जबकि एक्टिव फंड में जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। छठवें नंबर का जो डिफरेंस है वो है टीईआर, टोटल एक्सपेंस रेशियो। देखो, जब भी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम काम करती है, जो पूरा म्यूचुअल फंड होता है उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो खर्चे उन्हीं स्कीम में से आप ही के द्वारा निकाले जाते हैं। तो वो एक परसेंटेज होता है जिसको हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। वो पैसा उस स्कीम में से हर साल निकाला जाता है और हर साल जो निकाला जाता है उसमें 365 का भाग देके वो पैसा हर रोज़ के हिसाब से निकाला जाता है। तो जो परसेंटेज होता है वो साल का, वो होता है 1% से 2.5% के बीच में एक्टिव फंड का। जबकि पैसिव फंड का जो परसेंटेज होता है वो होता है 0.1% से 1% के बीच का। तो आप देख सकते हो
कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है वो एक्टिव फंड का होता है, जबकि पैसिव फंड में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर का रोल ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए उसको जो तनख्वाह दी जाती है वो भी ज़्यादा नहीं दी जाती है, जबकि एक्टिव फंड में जो फंड मैनेजर होते हैं उनको तनख्वाह ज़्यादा दी जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक्टिव फंड और पैसिव फंड में ये 6 तरह के डिफरेंस होते हैं, जो कि काफ़ी कुछ बताते हैं। इसलिए जब भी म्यूचुअल फंड में आप फंड सेलेक्ट करो, तो आप पैसिव फंड और एक्टिव फंड इन दोनों के बारे में ध्यान से सोच के फिर उनको सेलेक्ट करो। यदि आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको एक्टिव फंड सेलेक्ट करना चाहिए, और यदि आपको एक बेंचमार्क के मुकाबले का ही रिटर्न चाहिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आपको फिर पैसिव फंड सेलेक्ट करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।